आपको इकोनॉमी में कहाँ तक करा देता हमने पिछली क्लास में, कहाँ तक कराया था? नीति आयोग। हाँ? तो इकोनॉमी में हमने पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी थी अपनी, पूरी कंप्लीट हो गई थी हमारी पंचवर्षीय योजना। ये पीछे स्लाइड दिला देना आशु। तो हमने पंचवर्षीय योजना खत्म कर ली थी, और आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, वो है हमारा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। अच्छा, वित्त आयोग का जो टॉपिक है ना, ये पॉलिटी में भी आएगा, और ये वित्त आयोग इकोनॉमी में भी, इकोनॉमिक में भी आएगा। तो यहाँ भी मैं पढ़ाऊंगा और वहां भी पढ़ाऊंगा, तो दोनों जगह पढ़ाया जाता है ये वाला। क्योंकि इकोनॉमिक के अंदर अगर वित्त आयोग नहीं पढ़ाया तो फिर टैक्स पे आएंगे कैसे? जैसे आपका जो टॉपिक मुझे पढ़ाना था, वो टॉपिक था टैक्स का। ठीक है, मैंने आपसे कल कहा था कि मैं अभी क्या पढ़ूंगा, टैक्स, है ना। और इसी टैक्स का भाग क्या है, जीएसटी। जीएसटी इसी टैक्स का भाग है। तो जो टैक्स हमें पढ़ने हैं, उस टैक्स से पहले हम किसको जानेंगे, फाइनेंस कमीशन को जानेंगे। अगर हमें फाइनेंस कमीशन पता चल जाएगा तो फाइनेंस कमीशन की जो मुख्य बातें होंगी वो सारी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। जैसे आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि 14वें जो यानी 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, है ना। कई बार आता है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। फाइनेंस कमीशन को हिंदी में बोलते हैं वित्त आयोग। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उन्हें बहुत दिन से हिस्ट्री क्लास नहीं मिली होगी, पर रेगुलर कोई ना कोई क्लास मिल रही होगी। हिस्ट्री क्लास इसलिए बीच में रोक दी थी कि आपका एक पूरा पार्ट कवर हो गया था नवपाषाण काल तक। अब जो हिस्ट्री क्लास है वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी फिर मंडे से, सिंधु घाटी की सभ्यता से। उससे बीच में मैंने ना कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट करवाए, जैसे कैपलर के लॉ करा दिए थे फिजिक्स वाले, मतलब ऑनलाइन वाले बच्चे को। और यहाँ पर मैं फाइनेंस कमीशन भी कराऊंगी। फाइनेंस कमीशन आज खत्म भी हो जाएगी, तो आप इसको पूरे को नोट कर लेंगे। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो आपके लगभग हो जाएंगे। फिर जब मैं पॉलिटी स्टार्ट कराऊंगा तो वहां पे सिक्वेंस में ही ये सारा चलेगा। तो आप इस वाले टॉपिक को स्टैटिक में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये जो ऑफलाइन बैच है, इस ऑफलाइन बैच में ना सीरीज से ही चीजें चल रही। तो मुझे लगा ये अच्छा टॉपिक था, इसलिए मैंने ये पढ़ा दिया आपको। नहीं तो मैं आज सिंधु घाटी की सभ्यता ही पढ़ा था, पर आज आपके पास जो क्लास आएगी वो फाइनेंस कमीशन की आएगी। तो आप इस वाले टॉपिक को स्टैटिक जो जीएस का रजिस्टर मैंने कहा था आपको कि स्टैटिक जीएस का रजिस्टर बना लेना, उसमें आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। और आप लोगों के साथ तो सारी सिक्वेंस चलेगी, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ पे देखा, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया। आपको सिंधु घाटी की सभ्यता सोमवार से मिलनी शुरू हो जाएगी, और इसी प्रकार बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ना वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। एक सीक्वेंस भी चलती चली जाएगी, और बीच बीच में कुछ टॉपिक अगर मैं डिस्कस करूंगा तो आप उन्हें स्टैटिक जीएस का रजिस्टर बना लो अलग से, उसमें नोट कर लिया करना। तो आप लोगों का साथ साथ बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। एक कंटिन्यूटी से चलता रहेगा हिस्ट्री क्लास, और बीच बीच में अगर मैं कुछ क्लासेस कराता हूँ तो आप उसको अलग से नोट कर लेना, तो आपका भी इसमें बेनिफिट हो जाएगा और इन वाले बच्चों का तो चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मत सोचना कि सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाई नहीं, मंडे से आपको वो क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आप लोग समझ सभी लोग। जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग को हमने भारतीय संविधान में कोई दर्जा दिया है या नहीं दिया। अब समझते चलना बहुत ध्यान से, इसे हटा देता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने लगा रखे हैं ना, जो मतलब जो इमेजेस लगा रखे हैं, ये वित्त आयोग के सारे चेयरमैन हैं। अभी तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं, या 15, और 15 वित्त आयोग के जो चेयरमैन है एनके सिंह 2017 में। तो अभी बताऊंगा वित्त आयोग बनता कैसे है, वित्त आयोग का काम क्या होता है, यानी फाइनेंस कमीशन बनता कैसे, उसका काम क्या होता है। कई बार एग्जाम में इतना ही पूछ लिया जाता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, के सी नियोगी, है ना। पहले वित्त आयोग कौन थे, के सी नियोगी। आप पहले के 3 जरूर याद रखना, कई बार ना एग्जामिनर बड़ा तेज हो रहा है, वो पूछ लेता है दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन। तो दूसरे वित्त आयोग के संथानम, और तीसरे के ए के चंदा, ठीक है ना। तो 3 वित्त आयोग के याद रखेंगे, और बाद में 15वें के और 14वें के और 13वें के, ठीक है। तो डॉक्टर विजय केलकर, यहाँ पे वाई वी रेड्डी, और यहाँ पे एनके सिंह। तो जो पोस्टर बना रखा है मैंने, जो पीछे लगा रखे हैं, ये हमारे सभी वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे या सदस्य थे। अध्यक्ष थे, सदस्य नहीं, अध्यक्ष बोलेंगे। तो ये क्या थे, चेयरमैन। तो इस वाले पोस्टर को मैं हटाकर पहले बात करता हूँ किसकी, फाइनेंस कमीशन की। आप सब हेडिंग डालेंगे, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग।
आप सबका बिल्कुल सीरीज में चल रहा है, कोई भी चीज मैंने ऐसी नहीं लगी थी जो तोड़ा। पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करी तो पंचवर्षीय योजना पूरी कराकर नीति आयोग के बाद उसको स्टॉप किया, नीति आयोग खत्म हुआ। अब हमारा क्या स्टार्ट होना था, टैक्सेस। तो टैक्सेस से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो उन टैक्स से पहले ही लिंक होता है वित्त आयोग, ठीक है। तो इस वित्त आयोग को पढ़ करके इस वित्त आयोग के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे, और वित्त आयोग से ही हम लिंक करेंगे इसको टैक्स को। इस टैक्स में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को देखेंगे, और उसके साथ ही हम किसको देखेंगे, जीएसटी को देखेंगे। उसी में हम वैट को देखेंगे, मैन वैट को देखेंगे, मोड वैट को देखेंगे, ठीक है। वैट, मैन वैट, मोड वैट। तो इस तरीके से चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन बना सकता है कोई भी पेपर, तो सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। पेपर बहुत सारे आ रहे हैं आप लोगों के, समझ में आ रही बात इतनी। तो हेडिंग वाली फाइनेंस कमीशन। अब लिखना नहीं कुछ, पहले सुन। जो वित्त आयोग है, सबसे पहले हम ये देखें कि वित्त आयोग क्या संविधान में इसका कुछ जिक्र है वित्त आयोग का, या कहीं जिक्र नहीं है। तो वित्त आयोग का जिक्र संविधान में है, और संविधान में किसमें है, संविधान के 2 आर्टिकल में इसका जिक्र है। एक आर्टिकल है 280, ठीक है। हो गया पहला क्वेश्चन याद कि वित्त आयोग का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 280, और एक है 281। 280 में तो कहा गया है वित्त आयोग, और ध्यान समझते चलना, 280 में कहा गया है भारत का एक वित्त आयोग होगा, और 281 में कहा गया है वित्त आयोग की सिफारिशें। क्या कहा गया है, वित्त आयोग की सिफारिशें। सिफारिशें का मतलब होता है कि वित्त आयोग क्या क्या सिफारिश करेगा, कि वित्त आयोग केंद्र सरकार को क्या क्या रिकमेंडेशन देगा कि भाई आप लोग राज्य सरकार को इतना कर दे दो, या राज्य सरकार को इतना % पैसा दे दो, या राज्य सरकार को इतना अनुदान दे दो। मतलब कि वित्त आयोग का ये काम होता है केंद्र सरकार को सलाह देना कि कितना पैसा राज्य सरकार को देना, ठीक है। तो वो बातें किसमें करनी, 280 में, और 280 में लिख दिया वित्त आयोग होगा। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन बना कि वित्त आयोग का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो क्या आंसर लगेगा, 280। अब यहां से समझना मेन पॉइंट, अगर वित्त आयोग का जिक्र संविधान के आर्टिकल 280 में है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होती है। वित्त आयोग क्या हो गया, संवैधानिक निकाय, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आया बस समझ में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या वो एक संवैधानिक निकाय थे, नहीं। क्या थे वो, गैर संवैधानिक निकाय थे, क्योंकि उनका जिक्र संविधान में नहीं था। लेकिन वित्त आयोग का जिक्र संविधान में है, और जिसका जिक्र संविधान में होगा वो संवैधानिक निकाय कहलाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। क्लियर हुआ। सीक्वेंस को देखो, पहले हमने क्या देखा, वित्त आयोग। वित्त आयोग का जिक्र किसमें, संविधान के आर्टिकल 280 और 81। 281 में उसकी सिफारिश है, और 280 में वित्त आयोग होगा, ठीक है। जब 280 और 281 आर्टिकल संविधान में निहित कर दिए गए, तो वित्त आयोग तो संवैधानिक निकाय हो गया। तो वित्त आयोग क्या हुआ, संवैधानिक निकाय हुआ। तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे लिखना, लिखो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड पॉइंट लिखो, वित्त आयोग को संविधान के आर्टिकल 280 के तहत रखा गया है। वित्त आयोग को संविधान के आर्टिकल 280 के तहत रखा गया है। सेकंड पॉइंट बना के नेक्स्ट पॉइंट बना के, आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब सुनो,
एक काम करो, इस चार्ट को बना लो, वित्त आयोग लिखो, 280 वित्त आयोग, 281 वित्त आयोग की सिफारिश। जरूर चार्ट के साथ काम करोगे तो जल्दी रट जाएगी। फाइनेंस कमीशन, इधर आर्टिकल 280 और इधर आर्टिकल 281, इसके नीचे वित्त आयोग लिख लो और वहां वित्त आयोग की सिफारिशें लिखो। लिख लिया? अब सुनो, तो यहाँ तक का पॉइंट हमारा फिनिश हो, अब आगे सुनिएगा। तो जो वित्त आयोग है, इस वित्त आयोग को संविधान में लिखा, यानी संवैधानिक बॉडी हो गई। क्या इस वित्त आयोग में भारत में, मतलब वित्त आयोग के अंदर भारत में कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो इसमें योगदान देते हैं? तो मेन व्यक्ति है इसके अंदर राष्ट्रपति, जो इसमें योगदान है। तो हेडिंग डालें, हेडिंग डालो वित्त आयोग में राष्ट्रपति का योगदान, ऐसी हेडिंग बनाओ, वित्त आयोग में राष्ट्रपति का योगदान। मैंने सिर्फ राष्ट्रपति ही लिखा, आप लोग पूरा लिखिए, वित्त आयोग में राष्ट्रपति का योगदान। अब सुनो पहले राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का क्या काम है? भारत का पहला नागरिक कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का क्या क्या काम है? राष्ट्रपति को ये कहा गया कि आप आर्टिकल 280 के अनुसार, यानी आर्टिकल 280 में ये कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति 5 साल के लिए, भारत का राष्ट्रपति कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, है ना। आर्टिकल 280 के तहत एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। समझ में आ रही है बात? तो पहला क्वेश्चन तो बन गया आपका कि वित्त आयोग किसमें आता है? आर्टिकल 280। दूसरा बन गया सिफारिश 281। तीसरा बन गया क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। और चौथा बन गया कि इसका गठन कौन करता है? तो गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग। क्यों करता है? कि केंद्र सरकार को वित्तीय मामले में, वित्तीय मतलब पैसा, वित्त मतलब पैसा, केंद्र सरकार को वित्तीय मामले में सलाह देने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब सोचो अगर वित्त आयोग का गठन वित्त के मामले में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए किया जाएगा, तो जो इसका अध्यक्ष होगा ना, वो ऐसा होगा जिसे भारत के अंदर, या भारत के अंदर जैसे जिसे पूरा की पूरी नॉलेज होगी किसकी? वित्त की, इकोनॉमी की, जिसे अच्छी नॉलेज होगी उसी को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गई। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि आप 5 साल के लिए वित्त आयोग का क्या करेंगे? गठन करेंगे। तो वित्त आयोग कितने साल के लिए होता है? 5 साल। लेकिन ये कंफर्म नहीं कि 5 साल को। जो 15 वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 6 साल का है। कितने साल का? 6 साल का। बाकी सब कितने के थे? 5-5 साल के। पर 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल रहा 6 साल का। क्यों रहा 6 साल का? कोविड की वजह से, बीच में कोविड आ गया था ना, तो उसकी वजह से इसका कार्यकाल कितना रहा? 6 साल का। तो उसे भी लिखवाऊंगा 15 वित्त आयोग को। पहले बीच के पॉइंट देख लेते हैं। तो वैसे कितना कार्यकाल है? 5 साल। अगर पूछ ली जाए कि किस वित्त आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष रहा, तो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष रहा। अभी लिखेंगे नहीं, लिखवाऊंगा इन सारी चीजों को मैं। तो लिखे इसके अंदर, लिखो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के अनुसार, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति करता है 5 साल के लिए। पांच साल के लिए। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति करता है 5 साल के लिए। और वित्त आयोग का उद्देश्य है कि, यानी एम ऑफ फाइनेंस कमीशन इज, वित्त आयोग का उद्देश्य है कि ये केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सहायता देगा। ये केंद्र सरकार को
वित्तीय मामलों में सहायता देगा। ठीक है, समझ में आया? तो वित्त आयोग का उद्देश्य क्या होता है? केंद्र सरकार को वित्तीय मामले में सहायता देना। आर्टिकल 280 समझ में आया? फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, आर्टिकल 281 संवैधानिक निकाय। सारी बात समझ में आई? गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके अनुसार? आर्टिकल 280 के अनुसार। क्यों करता है? कि केंद्र सरकार को वित्तीय मामले में सलाह दी जा सके, उसके लिए अलग से ही निकाय बना दे, इसका नाम रखा वित्त आयोग। तो उद्देश्य समझ में आया? केंद्र सरकार को वित्तीय सलाह देंगे। संवैधानिक निकाय समझ में आया? आर्टिकल 280 समझ में आया? आर्टिकल 281 समझ में आया? और ये एक संवैधानिक निकाय है, ये भी समझ में आया कि जब इसका जिक्र संविधान में है तो संवैधानिक निकाय हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज समझो यहाँ पर ध्यान से। जरूरी नहीं है कि अगले वित्त आयोग का गठन पहले वित्त आयोग की समाप्ति के बाद किया जाएगा। बहुत ध्यान से मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। रेलवे नहीं, आपका आगे यूपीएसआई भी आएगा, आप एसएससी भी देंगे, बहुत सारे पेपर जिसमें भी आपको देना चाह रहे हैं। सबके लिए ही वित्त आयोग मैंने ऐसे पढ़ाया है कि कभी आप सोचिए कि एसएससी में अलग आएगा, इसमें किसी में बिल्कुल मैंने बेस से लेकर बिल्कुल अपर तक पढ़ा दूंगा। और कुछ बातें जो रहेंगी वो कहाँ जाएंगे? हम पॉलिटिक्स, उसको वहां पढ़ेंगे। तो समझो क्या बताया था मैंने? हाँ, कि ये जरूरी नहीं है। जैसे मानो 14वां वित्त आयोग है, एग्जाम्पल 14वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा था मान लो 2017 में। ठीक है, 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2017 में समाप्त हो रहा था। तो 2017 में समाप्त होने के बाद 15वां वित्त आयोग कब से बनेगा? 2017 से बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि जब पहला वित्त आयोग खत्म होगा तो उसके खत्म होने के बाद ही अगला वित्त आयोग बनेगा। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि मुझे अगले वित्त आयोग का गठन कर लेना चाहिए तो वो 2 साल पहले भी गठन कर सकता है। ठीक है, तो 2 साल पहले से ही रिकमेंडेशन शुरू हो जाती है कि हमें नया वित्त आयोग बनाना है। यानी कि 14वें वित्त आयोग का जैसे कार्यकाल 3 साल का हो गया, तो अब 2 साल का कार्यकाल तो इसका रह रहा है। तो इसी 2 साल के अंदर राष्ट्रपति एक नए वित्त आयोग को गठन कर देगा। और जैसे वो नए वित्त आयोग का गठन हो जाएगा, कार्यकाल उसका तभी शुरू होगा जब ये पूरा हो जाएगा, और गठन हो जाएगा पहले। तो कई बार आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि 14वें वित्त आयोग का गठन की सिफारिशें पेश की गई, 13वां चल रहा था और 14वें की पेश की गई। तो जो वित्त आयोग चल रहा है, जैसे वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 15वां। तो 15वां कब खत्म होगा? 2026 में। तो 2024 में ही राष्ट्रपति अगर चाहे तो रिकमेंडेशन शुरू कर सकता है किसकी? 16वें वित्त आयोग की। तो ये जरूरी नहीं है कि वित्त आयोग का गठन पहले वित्त आयोग की पूरी समाप्ति के बाद होगा, उससे पहले भी उसकी शुरुआत की जा सकती है। क्लियर, समझ में आया? लिखो इसे पैराग्राफ चेंज करके। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि नए वित्त आयोग का गठन जरूरी है, नए वित्त आयोग का गठन जरूरी है, तो वो पुराने वित्त आयोग की समाप्ति से पहले नए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, इसी में लिखेंगे, एक पॉइंट नोट करके लिखो, नोट करके। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन मतलब उनको चुनना है ना, इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के बारे में
लॉ बनाने का अधिकार संसद को है, यानी विधि बनाने का अधिकार संसद को है। ये नोट करके मैंने इसलिए लिखवा दिया कि कभी बीच में छूट जाता तो पहले करा दो। तो ध्यान रखना, अगर आता है एग्जाम में कि जो वित्त आयोग के सदस्य हैं, है ना, तो उनके बारे में, जो भी वित्त आयोग के जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो अब वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, सदस्यों के बारे में चयन करने का, विधि बनाने का अधिकार किसका? संसद के पास। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके अनुसार? आर्टिकल 280, सिफारिश से आर्टिकल 281, है ना। है क्या? एक संवैधानिक निकाय है। उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार को वित्तीय मामले में सलाह देना। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब हम देखते हैं कि वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं और कितने इसके अध्यक्ष होते हैं। तो हेडिंग बनाओ, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य लिखे इसमें, पहले समझ लेंगे। वित्त आयोग के अंदर एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता है अध्यक्ष, चेयरमैन, है ना, और 4 होते हैं इसके पास अन्य सदस्य। 4 होते हैं इसके सदस्य। तो कुल मिलाकर कितने लोग हुए इसमें? 5। ठीक है, तो लिखें वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। अब ये देख लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या क्या होगी। तो लिखो इसमें योग्यता। ठीक है, वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन का मतलब होता है जो आपका सिंपल जो लाइफ होती है आपकी उसमें, है ना, जो पब्लिक लाइफ होती है उसके अंदर सार्वजनिक जीवन मतलब पब्लिक लाइफ जो रहती है वो वाला। वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन का अनुभव होगा, जिसे सार्वजनिक जीवन का अनुभव होगा, और इसके सदस्यों की योग्यता कुछ इस प्रकार है। इसके सदस्यों की योग्यता कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब सदस्यों की योग्यता लिखना। लिखो फर्स्ट पॉइंट बना के, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का जज हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का जज हो, या उसके बराबर योग्यता रखता हो, या उसके बराबर योग्यता रखता हो। समझो पहले ध्यान से, हमने क्या कहा कि वित्त आयोग में एक तो होगा अध्यक्ष और 4 होंगे सदस्य। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 5 वित्त आयोग के अंदर। ये 5 सदस्यों का काम क्या है? केंद्र सरकार को सलाह देना। किसके बारे में? वित्तीय मामले, जितने भी चीजें वित्त से रिलेटेड पूछेगा तो उस मामले में उसे सलाह देना, ये इसका काम है। अध्यक्ष की योग्यता ये रखी गई है कि भाई अध्यक्ष को ना सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए कि जीवन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, है ना, जैसे कि क्या मुश्किलें हो सकती हैं। किसी व्यक्ति को अगर पैसा चाहिए तो किस जगह पर कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है ना। कोई राज्य है तो राज्य के अंदर ही क्या रहते हैं? व्यक्ति रहते हैं। तो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, अगर किसी व्यक्ति को इन सब चीज का अनुभव है तो बहुत अच्छे ढंग से पैसे का बंटवारा नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति को ये पता है यार गरीबी में क्या काम होता है, सही है, और गरीब व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन करेगा, तो वो हर एक चीज को मेंटेन कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल मेंटेन कर लेगा। तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है
उसके लिए यही योग्यता रखी गई है कि भाई उसे सार्वजनिक जीवन का अनुभव हो। अगर सार्वजनिक जीवन का अनुभव होगा तो बहुत अच्छे ढंग से वो चीजों को समझ सकेगा और पैसे का बंटवारा कर सकेगा। तो अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी? सार्वजनिक जीवन। और उसके साथ जो सदस्य रखे हैं उन सदस्य के लिए कहा गया या तो सदस्य ऐसा हो जो हाई कोर्ट का जज हो। अगर हाई कोर्ट का जज नहीं है तो उसके बराबर उसकी क्वालिफिकेशन हो या उसी के जैसी वो नॉलेज रखता हो, उसके बराबर उसे कानून की योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो या तो जज ही हो जाए, जैसे कोई रिटायर्ड जज है तो उसे बना लो, अगर नहीं है तो उसके इक्वल उसकी नॉलेज होनी चाहिए इसकी सदस्यों की। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट लिखो, सरकार के वित्त और लेखा, लेखा मतलब फंड, सरकार के वित्त और लेखा का ज्ञान होना चाहिए, फाइनेंस एंड फंड की नॉलेज होनी चाहिए। सरकार के वित्त और लेखा का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि सरकार का पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सरकार के पास कितना पैसा, इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाएंगे। अब ये थोड़ी है कि किसी को भी उठाओ सदस्य बना दो है। अब एक व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है और उसे उठाया, उसे कहते भाई तुम वित्त आयोग के क्या बनोगे? सदस्य बनोगे। जैसे यहाँ पर कोई भी आप किसी भी एक्टर का XYZ कुछ भी नाम ले सकते हो, नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग यहाँ देखे। और ये थोड़ी है कि भाई है जो अब ये एक्स व्यक्ति बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, खूब अच्छे गाने गाता है, खूब बढ़िया डांस करता है, और इसे कहा भाई चलो कल से तुम वित्त आयोग के क्या हो सदस्य। उसे यही नहीं पता पैसा कहाँ से कहाँ जाता है, उसे क्या सदस्य बनाया। तो सदस्य ऐसे व्यक्ति को ही तो बनाएंगे कि भाई जिसे नॉलेज हो पैसे की, जिसे सरकार के पैसे के बारे में ज्ञान हो, राजस्व घाटे के बारे में पता हो, इकोनॉमी के बारे में पता हो, इकोनॉमी का ज्ञान हो, उसी को सदस्य बना सकते हैं। तो या तो वो हाई कोर्ट का जज हो या उसके बराबर नॉलेज रखता हो, और दूसरा पॉइंट क्या है कि सरकार के वित्त का और लेखे का ज्ञान होता हो। तीसरा पॉइंट देखो, अर्थशास्त्र का ज्ञान, इकोनॉमी का ज्ञान। अर्थशास्त्र का ज्ञान, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा वित्त आयोग के बारे में लगभग आपकी मेन चीजें हुई। फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन क्या? संवैधानिक निकाय, पूरा खत्म। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, अभी लिखवाऊंगा सिफारिशें क्या होती है। और वित्त आयोग तो चल ही रहा है। फिर हमने इसमें राष्ट्रपति का योगदान देख लिया, आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति किसका गठन करता है? वित्त आयोग का। फिर हमने ये देख लिया कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए इसका गठन होता है। लेकिन जो नया वित्त आयोग बनाना है उसका गठन 5 साल से पहले भी कर लिया जाता है, जरूरी नहीं है कि समाप्त होगा तभी करेंगे, उससे पहले भी कर लिया जाता है। तो यहाँ तक हमने सारी चीज इसमें देख ली। फिर उसका अध्यक्ष देख लिया और उसके सदस्यों की योग्यता भी देख ली, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो, पहला वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग। पहला वित्त आयोग लिखे, पहले समझ लें इसे, पहले वित्त आयोग को। जो पहला वित्त आयोग था, इस पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951, पहला क्वेश्चन। 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे आपके केसी नियोगी। तो आता है पेपर में क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो आपको वो चार्ट दिखाया था, इसको देख, केसी नियोगी 1951, दूसरे 1956 के संधानक, है ना। तो लिख लें पहले वित्त आयोग, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। अच्छा, किसने किया था पहले वित्त आयोग का गठन? हाँ सही, जिसने राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, अभी तो बताया है ना। अच्छा, तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ये क्या मतलब है? तो पहले वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति की सलाह पे किया जाता है। तो पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में, है ना। सेकंड पॉइंट बना के लिखो, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे।
जैसे नियोगी थे। नेक्स्ट लिख लो, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष लिखा के संथानम थे। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम थे।